गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। जैसे कि 3 लॉज हम लोग कर चुके हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में। आज हम पढ़ेंगे 4th लॉ, जिसका नाम क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। क्लियर? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। जैसे कि हमने लॉज को जब डिस्कस किया था तो मैंने पहले आपको कुछ एग्जांपल्स बताई थी, देन फिर हम उन एग्जांपल्स का कंक्लूजन निकाल के फिर हम लॉ की स्टेटमेंट तक पहुंचे थे। क्लियर? तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में भी हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग इसमें एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैं 3 एलिमेंट ले रहा हूँ, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। क्लियर? देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन। आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है ना? आप सबको पता है कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, काफ़ी सारे हाइड्रोकार्बन बनाता है। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ पे क्या बन रहा है, CH4। क्लियर? यहाँ पे क्या बन रहा है, CH4। क्लियर? अब अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन भी आपको पता है किसके साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन के साथ, और क्या बनाता है, वाटर बनाता है। क्लियर? और कार्बन और ऑक्सीजन आपस में भी रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? मैंने 3 एलिमेंट लिए, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, और कार्बन और ऑक्सीजन आपस में भी रिएक्ट करते हैं। ये जब रिएक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन बनते हैं, उनमें से एक हाइड्रोकार्बन मैंने लिख लिया CH4, और जब ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करता है तो वाटर बनता है, और जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? मुझे तीनों में से किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना है। बात समझ आ रही है? यहाँ भी क्या है, फिक्सिंग का ही काम चल रहा है, जैसे कि हमने लास्ट लॉ में किया था। मैंने तीनों में से किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना है। मैं मान लेता हूँ कि भाई मैंने हाइड्रोजन के मास को यहाँ पे फिक्स करने के लिए सोच लिया है। फिर अब अगर मैं इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है, 4। मतलब एक कार्बन जब 4 एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मीथेन बन रहा है, तो मतलब हाइड्रोजन का मास कितना आ रहा है, 4। क्लियर? लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से हाइड्रोजन का मास मुझे कितना दिख रहा है, सिर्फ 2, क्योंकि एक मॉलिक्यूल बनने में सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन के एटम यूज हो रहे हैं। तो मुझे इस रिएक्शन में भी हाइड्रोजन के मास को कितना करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। मतलब मुझे जो हाइड्रोजन है या तीनों में से कोई एक एलिमेंट है उसके मास को फिक्स करना है। मैं किसके मास को फिक्स कर रहा हूँ, हाइड्रोजन के। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं इस पार्ट को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हाइड्रोजन का मास क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। राइट? इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन कितने आइटम आ गए, 4, तो हाइड्रोजन का मास भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब ये लॉ क्या कहता है, कह रहा है कि अगर कोई हमारे पास 2 एलिमेंट है ना, 2 एलिमेंट है, और अगर वो कंबाइन करते हैं किसी थर्ड एलिमेंट्स के साथ सेपरेटली, क्या कि अगर हमारे पास कोई 2 एलिमेंट है और वो कंबाइन करते हैं किसी थर्ड एलिमेंट के साथ सेपरेटली, और उस थर्ड एलिमेंट का मास क्या होना चाहिए, फिक्स। तो देन वो कह रहा है कि हमने क्या करना है, हमने रेशियो देखनी है इन 2 एलिमेंट्स की, इन 2 एलिमेंट्स की रेशियो देखनी है मासेस की, इन 2 एलिमेंट्स के मासेस की रेशियो निकालनी है। कब? जब वो सेपरेटली थर्ड एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहे होंगे। मतलब इन 2 एलिमेंट्स के मासेस की रेशियो देखनी है जब वो सेपरेटली थर्ड एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहे होंगे। थर्ड एलिमेंट कौन सा, जिसका मास क्या है, फिक्स है। क्लियर? तो यहाँ पे कार्बन का कितना मास रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, 12, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना मास रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, 16, क्योंकि एक ही एटम है, लेकिन क्योंकि मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो अब ये कितने हो गए, 2 एटम, तो रेशियो क्या आ गई, 32। मैंने किन एलिमेंट्स की रेशियो लेनी है, इन 2 एलिमेंट्स की जो सेपरेटली थर्ड एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जिसका मास हमने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। क्लियर? तो ये देखिए, इसकी और इसकी रेशियो लेनी है जो रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, थर्ड एलिमेंट के साथ, जिसका मास हमने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। तो यहाँ पे कार्बन का एक एटम था तो 12 मास, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 2 एटम हो गए तो मास कितना, 32। क्लियर? तो क्या रेशियो निकलेगी, यहाँ पे रेशियो निकाल के देखो इन दोनों एलिमेंट्स की, तो ये किसके टेबल में जाएंगे, आई थिंक ये 4 के टेबल में जाएंगे, तो रेशियो क्या आएगी, 3:8। क्लियर? अब वो कह रहा है एक रेशियो तो आपने ये देखनी है। क्लियर? और दूसरी रेशियो आपने क्या देखनी है, इन दोनों एलिमेंट की
जब ये आपस में रिएक्ट करें। देखो दो रेशियोज लेनी है हमने, एक रेशियो तब लेनी है कि जब ये दोनों एलिमेंट सेपरेटली रिएक्ट कर रहे होंगे फिक्स मास वाले थर्ड एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे और यहाँ पे जब इन दो रिएक्शन में इन दोनों एलिमेंट की मासेस की रेशियो देख ली, क्लियर। अब कह रहा है कि इन दोनों एलिमेंट की मासेस की रेशियो फिर से लेनी है, लेकिन कब, जब ये आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे। और आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ भी कार्बन का कितना मास है 12 और ऑक्सीजन का कितना 32। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो निकाल के देख लीजिए। ये लॉ क्या कहता है कि जब ये दोनों रेशियोज को आप देखोगे ये या तो सेम होंगे या क्या होंगे, एक दूसरे का मल्टीपल होंगे। तो देखो यहाँ पे दोनों रेशियोज सेम आएंगे। बेसिकली रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में हमने दो रेशियो को कंपेयर करना है। वो कैसे करना है, एक बार हमने इन दोनों, देखो दोनों केसेस में इन दोनों एलिमेंट की रेशियो को ही हमने कंसीडर करना है, क्लियर। एक केस में हमने क्या करना है कि वो वाला मास लेना है जब ये रिएक्ट करेंगे सेपरेटली थर्ड एलिमेंट के साथ, जिसका मास क्या होगा फिक्स। तो यहाँ पे कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा था, कार्बन का कितना मास इन्वॉल्व था 12, और जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कर रहा था तो कितना मास इन्वॉल्व था उसका 2 एटम, तो मतलब 32। तो मैंने रेशियो निकाल ली, कितनी निकली 3:8। अब दूसरी रेशियो हमने कब लेनी है कि जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे डायरेक्टली, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे डायरेक्टली, उस केस में भी हमने इन दोनों एलिमेंट की रेशियो निकालनी है। मतलब दो बार रेशियो निकालनी है, एक बार जब ये दोनों एलिमेंट सेपरेटली रिएक्ट करेंगे किसके साथ, थर्ड एलिमेंट के साथ, और एक बार जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे। तो जब आप दोनों रेशियो निकालोगे तो आपको या तो रेशियोज क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी, या एक दूसरे का सिंपल मल्टीपल मिलेंगी, क्लियर। तो दिस इज द एग्जांपल। अब अगर किसी को नहीं समझ आया तो चलिए फिर से हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्लियर। तो चलिए इस लॉ की डेफिनेशन देखते हैं। ये लॉ की डेफिनेशन क्या कहती है कि द रेशियो ऑफ masses of two elements A and B, हमने उन दो एलिमेंट्स को मान लिया A and B, which combines separately with the fixed mass of third element C is the same or some simple multiple of the ratio of masses in which A and B directly combines with each other, क्लियर। तो ये क्या कहती है हमें डेफिनेशन, इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। तो ये हमारी डेफिनेशन है, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी, दो एलिमेंट हमारे पास ए और बी, कह रहा है कि उनके मासेस का जो रेशियो है विच कंबाइंस सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सी। मैं फिर से वो एग्जांपल बताता हूँ जो हमने की थी, वो एग्जांपल ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। वो फिर से एग्जांपल, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इसके मास को मैंने क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था 4, क्लियर। तो कह रहा है कि दो एलिमेंट ए एंड बी जो कंबाइन कर रहे हैं किसी थर्ड एलिमेंट के साथ जिसका मास हमने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, क्लियर। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी विच कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सी, जो सेपरेटली, जो फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट, वो जो सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ, ऐसे एलिमेंट के साथ जिसका मास क्या है, फिक्स क्या है, और वो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी विच कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सी, जो फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं दो एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट्स का जो रेशियो, मतलब जब ये इस फिक्स मास वाले एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं। फिर से देखिए हम किस रेशियो की बात कर रहे हैं, दो एलिमेंट्स के रेशियो की बात कर रहे हैं जो कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ, ऐसे एलिमेंट के साथ, ऐसे थर्ड एलिमेंट के साथ जिसका मास का रेशियो जो है वो क्या है, फिक्स्ड है, क्लियर।
तो कह रहा है कि जब ये कंबाइन कर रहे होंगे फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट के साथ, उस केस में इन दोनों एलिमेंट का जो रेशियो होगा, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी विच कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सी, कह रहा है कि वो रेशियो इज आइदर, या तो वो सेम होगा, इज आइदर द सेम और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो। कह रहा है कि जब ये सेपरेटली कंबाइन कर रहे होंगे थर्ड एलिमेंट के साथ, तो उस केस में इन दोनों एलिमेंट का जो रेशियो होगा, इन दोनों एलिमेंट का जो रेशियो होगा, जैसे कि यहाँ पे कितना है 12 और यहाँ पे कितना है 32, तो कह रहा है इस केस में जो रेशियो होगा, जो क्या निकलेगा 3:8, वो रेशियो इज आइदर द सेम और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो। कह रहा है वो रेशियो या तो सेम होगी या सिंपल मल्टीपल होगी, किस रेशियो का, रेशियो ऑफ द मासेस इन विच ए एंड बी डायरेक्टली कंबाइंस विद ईच अदर। मैं फिर से समझाता हूँ। कह रहा है कि हमारे पास कोई दो एलिमेंट हैं, कह रहा है कि जब वो कंबाइन करेंगे किसी थर्ड एलिमेंट के साथ जिसका मास क्या है, फिक्स है, क्लियर, उस केस में उन रिएक्शंस में जो उन दो एलिमेंट ए और बी की, उन दो एलिमेंट ए और बी की जो मासेस का रेशियो होगा, और जब ये दोनों एलिमेंट ए एंड बी डायरेक्टली कंबाइन करेंगे, तो कह रहा है दोनों रेशियो या तो सेम होंगी या एक दूसरे का सिंपल मल्टीपल। मैं फिर से समझाता हूँ कि कह रहा है कि जब दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट ए एंड बी सेपरेटली कंबाइन करते हैं थर्ड एलिमेंट के साथ, तो उन केसेस में उनका जो रेशियो, और जब वो दो एलिमेंट ए एंड बी आपस में डायरेक्टली कंबाइन करते हैं, तो उस केस में जो मास का रेशियो होगा, वो दोनों रेशियोज क्या होंगी, आपस में सेम होंगी या एक दूसरे का मल्टीपल। जैसे जब यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो रेशियो क्या है 3:8, तो आपस में डायरेक्टली कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे कितना रेशियो आएगा 3:8, क्लियर। तो फिर से देखो, द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी which combine separately with the fixed mass of third element C is either the same or some simple multiple of the ratio of masses in which A and B directly combine with each other। मतलब दो रेशियो ले लिए, जब ये दोनों एलिमेंट सेपरेटली इसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, उस केस में इनकी क्या रेशियो है, और दूसरी रेशियो लेनी है किसकी, जब ये आपस में डायरेक्टली कंबाइन कर रहे होंगे, तो दोनों रेशियो या तो सेम आएंगी या सिंपल मल्टीपल आएंगी, क्लियर। तो चलिए, ये एग्जांपल हमने की जिसमें रेशियो सेम आती थी, लेकिन ये दो केसेस बता रहा है, कह रहा है या तो सेम होगा या सिंपल मल्टीपल, या रेशियो सेम होगी या सिंपल मल्टीपल। तो चलिए एक एग्जांपल ऐसे ही कर लेते हैं जिसमें हमारा रेशियो क्या आएगा, सिंपल मल्टीपल आएगा, क्लियर। तो चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। अब हम एग्जांपल लेंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर की, क्लियर। अब हम एग्जांपल लेंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर की, क्लियर। तो यहाँ पे रखता हूँ मैं सल्फर, यहाँ पे रख लेते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे रख लेते हैं ऑक्सीजन, क्लियर। तो हाइड्रोजन आपको पता है सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और आपको पता है कि ऑक्सीजन भी सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, वाटर, क्लियर। तो तीनों रिएक्शन ये पॉसिबल है ना। आपको पता है हाइड्रोजन रिएक्ट करता है सल्फर के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड बनाने के लिए, और ऑक्सीजन सल्फर के साथ रिएक्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए, क्लियर। और आपस में भी ये दोनों रिएक्ट करते हैं वाटर बनाने के लिए, क्लियर। तो यहाँ भी सल्फर का एक ही एटम इन्वॉल्व हो रहा है, और यहाँ भी सल्फर का एक ही एटम इन्वॉल्व हो रहा है, और सल्फर के एक एटम का मास कितना होता है 32। तो मतलब सल्फर का मास क्या है, फिक्स। देखो दोनों रिएक्शन में H2S के केस में भी एक एटम 32 मास, यहाँ भी एक एटम, तो मास कितना 32, मतलब सल्फर का मास यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स्ड है, हमें फिक्स करने की जरूरत नहीं है। सल्फर का मास क्या है, ऑलरेडी फिक्स्ड है, हमें फिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। देखो ये दो एलिमेंट अब वो आगे ए और बी जो सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ, फिक्स्ड मास वाले थर्ड एलिमेंट के साथ, क्लियर। तो हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन कर रहे हैं और ऑक्सीजन भी सल्फर के साथ कंबाइन कर रहे हैं, मतलब दोनों एलिमेंट ए बी सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं थर्ड एलिमेंट के साथ। अब जब ये सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं फिक्स मास वाले एलिमेंट के साथ, तो हम उस केस में इन दोनों एलिमेंट का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे। वही तो वो कहता है कि रेशियो तब निकालनी है ए बी की जब वो सेपरेटली कंबाइन कर रहे हो किसके साथ, थर्ड एलिमेंट के साथ, और उस थर्ड एलिमेंट का मास क्या होना चाहिए, फिक्स। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के रिएक्शन में कितने एटम है, 2 एटम है, तो 2 एटम का मास कितना होता है 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं 2 एटम है, तो 2 एटम का मास 32। तो रेशियो क्या निकली 1:16, क्लियर। क्या रेशियो निकली
और 1:16। आप कह रहा है एक तो रेशो ये आगे जब वो सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं, अब दूसरी रेशो को कौन सी निकालनी है, जब ये आपस में डायरेक्टली कंबाइन करेंगे। तो अब जब ये डायरेक्टली कंबाइन करेंगे तो उस केस में रेशो क्या आ रही है, हाइड्रोजन कितने एटम 2, तो मास कितना 2, ऑक्सीजन का 1 एटम, तो मास कितना 60। तो क्या निकला रेशो 1:8। अब देखो यहाँ पे रेशो जो है वो सेम नहीं आया, यहाँ पे रेशो क्या आया आपका सिंपल मल्टीपल आया। क्लियर, यहाँ पे रेशो आपका जो है वो सेम नहीं आया, यहाँ पे आपका रेशो क्या आया है सिंपल मल्टीपल। देखो 1:16 और 1:8। तो दीज टू रेशोज आर द सिंपल मल्टीपल ऑफ ईच अदर। कैसे देखो, अब ये दोनों रेशो क्या क्या निकली बेटा, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं हम लोग। एक रेशो निकली हमारी 1:16 और एक रेशो निकली हमारी 1:8। अब ये दोनों रेशो कैसे रिलेट करती है एक दूसरे के साथ, these two ratios are related to each other as 1/16:1/8। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये रेशो क्या निकलेगी 1:2 निकलेगी। क्लियर, ये रेशो कितनी निकलेगी 1:2। क्लियर, तो देखिए ये रेशो क्या है एक दूसरे का सिंपल मल्टीपल। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि ये 1:2 कैसे आया, तो आपको पता है कि रेशो का मतलब क्या होता है, अगर कोई 1:2 रेशो है तो उसका मतलब क्या होता है 1/2। क्लियर, तो अब एक रेशो हमारी क्या थी 1:16, तो उसको कैसे लिख सकते हैं 1/16। और दूसरी रेशो हमारी क्या थी 1:8, तो उसको कैसे लिख सकते हैं 1:8। अब ये दोनों रेशोज बन गई है तो इसको कैसे लिख सकते हैं इस तरीके से। क्लियर, तो जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये किसके बराबर बन जाएगा 1/16 × 8/1। तो इसको काटोगे जब तो ये बन जाएगा 1:2, जो क्या बन जाएगा 1:2। तो आप ऐसे भी देखो कि ये सिंपल मल्टीपल, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ नीचे 2 के साथ तो क्या रेशो बन जाएगी 1:16, है ना। अब अगर इसको मैं नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बन जाएगी 1:16। तो ये आपकी क्या है सिंपल रेशो। क्लियर, तो यही ये लॉ कहता है कि जब भी कोई दो एलिमेंट ए एंड बी, क्या फिर से सुन लो, कि जब भी कोई दो एलिमेंट ए एंड बी सेपरेटली कंबाइन करते हैं किसी फिक्स्ड मास वाले थर्ड एलिमेंट के साथ, लेट दैट एलिमेंट बी सी। क्लियर, तो कह रहा है उस केस में जो उन दोनों एलिमेंट ए और बी का जो रेशो होगा वो सेम होगा या सिंपल मल्टीपल होगा किस रेशो का, जब ए एंड बी क्या करेंगे डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे। क्लियर, फिर से बोल देता हूँ एक बार कि जब भी कोई दो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं किसी थर्ड एलिमेंट के साथ जिसका मास क्या होता है फिक्स्ड होता है, मान लीजिए वो दो एलिमेंट कौन से हैं ए एंड बी, तो कह रहा है उस केस में जो उन दोनों एलिमेंट के मासेस का रेशो होगा वो या तो सेम होगा या सिंपल मल्टीपल होगा किस रेशो का, जब ए एंड बी डायरेक्टली कंबाइन करेंगे। क्लियर, तो उस केसेस में जो मासेस का रेशो बनेगा वो दोनों रेशो आपस में क्या होंगे सेम होंगे या सिंपल मल्टीपल होंगे। क्लियर, तो दिस इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। क्लियर, और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।